चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान के बीच एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड होने वाला है। रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स जाने वाले हैं और राजस्थान से संजू सैमसन चेन्नई आने वाले हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे ये टीम डायनामिक्स को इम्प्रूव करेगा, दोनों टीमों को कैसे इम्प्रूव करेगा और कौन ये ट्रेड जीत रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चेन्नई के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, चेन्नई का पिछले साल का जो स्क्वाड था वो कुछ ऐसा था। इसमें अगर आप देख सकते हैं, जो लाइनअप थी जो जनरली चेन्नई खिला रही थी, उसमें ओपनिंग कर रहे थे डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, फिर रचिन रविंद्रा आते थे, फिर विजय शंकर आते थे, या दीपक हुड्डा आते थे, फिर ड्यूअर्ट ब्रविस, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, धोनी, अश्विन, खलील अहमद, पथिराना और अंशुल कंबोज। नूर अहमद भी मेजोरिटी मैचेस खेले थे, लेकिन ये क्योंकि मैंने वो लाइनअप ली है जो एकदम स्टार्टिंग में थी और चार ही फॉरनर्स अलाउड थे, और ड्यूअर्ट ब्रविस क्योंकि बाद में आए थे, वो स्टार्टिंग में नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें ड्यूअल ब्रेविस को रखा है, क्योंकि इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई एज अ बैटिंग यूनिट ये सबसे स्ट्रांग कब थी अगर ये टीम खेलती थी। अब इस लाइनअप में इशू क्या था कि अगर आप देखें, डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा दोनों न्यूजीलैंड से आए थे, दोनों प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन पिछले सीजन डेवन कॉनवे का उतना अच्छा नहीं किया जितना चेन्नई को उम्मीद थी। ऑल्सो उम्मीद से ज़्यादा एक बात ये होती है कि भाई डेवन कॉनवे शायद आज के ज़माने के 2025 के आईपीएल ओपनर नहीं है। वो जब 2020 था, 21 था, 22 था, उस समय जब 140 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने होते थे, उस हिसाब से तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इस हिसाब से अभी इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद जहाँ पे ये गेम खड़ा हो चुका है, वहाँ पे शायद डेवन कॉनवे एज एन ओपनर फिट नहीं होते थे। तो मेरे ख्याल से चेन्नई ने सोचा होगा कि भाई अगर आप उनकी लाइनअप देखें तो इतने सारे ऑप्शन है उनके पास, लेकिन जो उनको स्ट्राइक रेट चाहिए, भले ही उनकी बैटिंग 8 तक दिख रही है, 9 पे अश्विन दिख रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग पे इम्पेटस मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा था। और मेरे ख्याल से यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो इस ट्रेड पे गए। क्योंकि आप देखें, इस प्रेडिक्टेड लाइनअप जो उनकी लाइनअप थी पिछले साल, उसमें सैम करन की भी जगह नहीं बन रही है। इसका मतलब ये था कि सैम करन भी उनके प्लान्स में शायद थे नहीं। तो और एक लॉस जो ज़रा ज़रूरी है उनके लिए एड्रेस करना, वो है रविंद्र जडेजा, जो इतने सालों से चेन्नई के साथ हैं। मतलब मैं तो न्यूज़ देख के बहुत शॉक था कि भाई आप रविंद्र जडेजा को कैसे हटा सकते हैं। धोनी के बाद परहैप्स ही इज़ द मोस्ट लॉयल सर्वेंट फॉर चेन्नई। बट चेन्नई क्यों गई वो हम इस लाइनअप से अब समझ सकते हैं। अब ये देखिए, आयुष मात्रे जो पिछले साल सेकेंड हाफ में आए, एज अ रिप्लेसमेंट आए, बहुत ही अच्छा खेला। और वो एक मॉडर्न T20 प्लेयर हैं, बहुत ही छोटे हैं, 18-19 साल के हैं, मुंबई के लिए खेलते हैं। बट जैसे ही चेन्नई में आए, उन्होंने चेन्नई को जो स्टार्ट्स देना चालू की, जिस स्ट्राइक रेट से खेले, मेरे ख्याल से इट बिकेम मैंडेटरी कि आयुष मात्रे ही इस सीज़न ओपनिंग करेंगे। उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे जो पिछले साल के कैप्टन थे। गायकवाड़ के इंजरी के बाद भी चेन्नई को बहुत दिक्कतें हुई, तो गायकवाड़ का वापस आना, फिट होना बहुत हेल्प होगा। लेकिन उसके नीचे अब आप देखिए, अब ये बैटिंग लाइनअप देखिए, 3 पे रचिन रविंद्र, 4 पे संजू सैमसन, 5 पे ड्यूअर्ट ब्रेविस, 6 पे शिवम दुबे और 7 का पोजीशन उनके लिए खाली है, जो मेरे ख्याल से वो पूरी जान लगाएंगे कैमरन ग्रीन को यहाँ लाने के लिए, क्योंकि एक पावर स्ट्राइकर चाहिए चेन्नई को। और इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने रविंद्र जडेजा को जाने दिया है, सैम करन को जाने दिया है, क्योंकि वो कैमरन ग्रीन के लिए बिग बिड करेंगे। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कैमरन ग्रीन को चेन्नई लाने के लिए। और अब इस बैटिंग लाइनअप को देखिए आप, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, संजू सैमसन, ड्यूअर्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, कैमरन ग्रीन, MS धोनी, श्रेयस गोपाल। ये आपका जो 5 6 7 8 है, ये इतना पावरफुल है जो बैक एंड में आपको फिनिश करना है। जहां पहले आपके पास जडेजा थे, अश्विन थे, जो इतने शायद पावर प्लेयर नहीं थे, इस बार आपके पास ड्यूअल प्रवेश शुरुआत से होंगे, शिवम दुबे होंगे, कैमरन ग्रीन होंगे। अगर आप कैमरन ग्रीन को खरीद लेते हैं तो आप पावर देखिए इस लाइनअप में। जो टीम पिछली बार शायद 170 175 बना रही थी, वो इस बार इजीली 200 रन तक आराम से बना पाएगी। और बाकी अगर आप बॉलिंग देखिए, मेरे ख्याल से अश्विन का रोल श्रेयस गोपाल को मिलेगा, जो एक लेग स्पिनर है लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। पिछली बार अश्विन के होने की वजह से शायद उन्हें वो चांसेस नहीं मिल रहे थे जो वो डिजर्व करते थे। इस बार उन्हें वो चांसेस मिलेंगे। खलील अहमद जो पिछली बार बहुत ही बेहतरीन थे, पाथिराना जो आपके वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग बॉलर्स हैं, और अंशुल कंबोज हु वाज ब्रिलियंट द होल सीजन। तो ये लाइनअप अगर आप देखें, कितनी पावर है इसमें। जो पिछले बार चेन्नई के साथ प्रॉब्लम थी कि उनके पास बैटिंग नहीं थी, और साथ ही साथ बॉलिंग में देखिए कितनी वैरायटी है। आपके पास श्रेयस गोपाल लेग स्पिनर में आएंगे, या आप नूर अहमद को खिला सकते हैं अगर आप कैमरन ग्रीन को बाहर करना चाहते हैं, या पाथिराना को बाहर करना चाहते हैं। पाथिराना का मान लीजिए फॉर्म अच्छा नहीं है, इंजरी वरीज है, तो आप हमेशा यहाँ नूर अहमद को ला सकते हैं। फिर आपके पास रचिन रविंद्रा बॉलिंग करा सकते हैं, अंशुल कंपोज ने पिछली बार अच्छी कराई थी, खलील अहमद,
तो हर हर पिच पे, सिर्फ चेन्नई की पिच पे नहीं, जहाँ पे स्पिन असिस्ट होती है, मान लीजिए पेस भी असिस्ट होती है, तो खलील अहमद अपनी वेरिएशन से, पाथिराना अपनी यॉर्कर से, अंशुल कंबोज अपनी स्विंग बॉल से, कितने देखिए वैरायटी है आपके पास। और इसीलिए मुझे लगता है कि चेन्नई इस ट्रेड में गई है। अब वो ट्रेड जीती है कि नहीं, ये आपको मैं तब बताऊंगा जब, अभी मैं राजस्थान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि ये ट्रेड कौन जीता है। बताते हैं कि क्यों उन्होंने संजू सैमसन जो उनके कैप्टन थे उन्हें बाहर जाने दिया। देखिए पहले तो न्यूज़ आ रही थी कि यशस्वी जायसवाल कैप्टन बनना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि भाई अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपना फोकस वो दिखाने के लिए, अपना जो उनकी जर्नी है उसे सॉलिडिफाई करने के लिए उन्हें अब कैप्टनसी रोल चाहिए। तो पहला तो एक ये डिस्प्यूट हो गया था। दूसरा, अगर आपको यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन में चूज करना हो, आई नो कि संजू सैमसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ही हैज़ बीन अ वेरी लॉयल सर्वेंट टू राजस्थान, बट मेरे ख्याल से अगर ये चॉइस आ गई थी तो मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल को ही कोई भी टीम सेलेक्ट करेगी, क्योंकि वो फ्यूचर हैं इंडियन टीम का भी और मेरे ख्याल से आईपीएल का भी। तो राजस्थान ने भी यही किया। अच्छा, अब अगर हम पिछले साल की उनकी लाइनअप देखें तो वहाँ लूप होल्स कहाँ थे। तो आप देखिए जो उनकी ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो थे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, 3 पे नीतीश राणा, 4 पे रियान पराग, 5 पे ध्रुव जुरैल, 6 पे सिमरन हेटमायर, 7 पे शुभम दुबे। अब ये एक बहुत बड़ी इशू थी कि 6 तक तो आपकी बैटिंग है, बट 7 से ही आपके पास बैटिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि शुभम दुबे कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन नहीं है। फिर जोफ्रा आर्चर, फिर थिक्शाना, दिशपांडे, संदीप शर्मा, फजल हक फारूकी, मतलब 6 नंबर के बाद आपके पास कोई भी ऐसा रिलायबल बैट्समैन बचा ही नहीं था जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और आईपीएल में जहाँ पे पावर, ये इम्पैक्ट प्लेयर है, वहाँ पे आपको कम से कम 8 और 9 तक आप देखते हैं कि लोग बैट्समैन लेके जा रहे हैं, बैट्समैन या ऑलराउंडर या बॉलर्स हु कैन बैट। बट ना आपके देखिए, ना तीक्षणा बैटिंग कर सकते हैं, ना देशपांडे बैटिंग कर सकते हैं, ना शर्मा बैटिंग कर सकते हैं, ना फजल हक फारूकी बैटिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी बार हम देखते थे राजस्थान के साथ जो इशू हो रहा था कि अगर उनके 2-3 विकेट गिरे तो वो बहुत अच्छा टोटल बना नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट उनका जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल था या पूरे आईपीएल में जो उनका परफॉर्मेंस था, इट वाज वन ऑफ द लोएस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस जो हमने पूरे सीजन में देखा। उन्होंने बटलर को जाने दिया, उन्होंने जो अपनी पुरानी 2024 की टीम जो इतना अच्छा करते हुए आ रही थी उसे तोड़ा। आपने जब बटलर को जाने दिया तो आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद आपकी जो नए बैट्समैन आएंगे वो उनकी कमी पूरी कर पाएँ, वो हमने देखा हुई नहीं, और आपके टोटल्स कम होते रहे। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो एक 7 नंबर से लेके 11-12 नंबर की बैटिंग है वो बहुत वीक थी। दिस इज़ द प्रिसाइज रीज़न क्यों राजस्थान ने ये ट्रांसफ़र होने दिया है। और अब हम देखते हैं कि ये 2 ट्रांसफ़र होने के बाद उनकी लाइनअप क्या रहेगी। लाइनअप देखिए, ओपनिंग यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, पावर ही पावर। 3 नंबर पे नीतीश राणा जो कोलकाता के लिए इतना अच्छा करते हुए हैं, आईपीएल के प्रूवन परफॉर्मर है। 4 नंबर पे रियान पराग जो मेरे ख्याल से पिछली बार कैप्टनसी भी की थी लेकिन इस बार वाइस कैप्टन रहेंगे। 5 नंबर पे ध्रुव जुरैल जो इंडिया के लिए विकेट कीपर हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं। 6 नंबर पे हेटमायर, 7 नंबर पे जडेजा, 8 पे आर्चर, 9 पे करन, 10 पे तीक्षणा, 11 पे संदीप शर्मा, 12 पे तुषार पांडे। अब ये बैटिंग लाइनअप आप देखिए। नंबर 9 पे सैम करन। इसमें अब आपको देखने को मिल रहा है जो पिछले सीजन 6 नंबर पे उनकी बैटिंग खत्म हो रही थी, इस बार 9 नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन नहीं लेकिन ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही हैंडी हैं विद द बैट। तो अब ये लाइनअप आप देखिए, पहले तो वैभव सूर्यवंशी सेकंड हाफ में उन्होंने खिलाया बहुत ही, उसके बाद निखर के आए हैं, जहां भी गए हैं वहां बहुत तेजी से रन बनाए। जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, स्ट्राइक रेट है, मेरे ख्याल से इस सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तक हो सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। वो इतना पोटेंशियल लेके आते हैं। फिर 3, 4, 5, 6 जो उनकी बैटिंग लाइनअप 6 पे खत्म हो रही थी वो अब 9 तक है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए भले ही लोग कह रहे हो कि भाई संजू सैमसन को हार के राजस्थान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन नहीं, अगर आप लाइनअप देखें और आप देखें जो बैटिंग डेप्थ उनके पास आई है सैम करन के आने से, रविंद्र जडेजा के आने से, और हमने देखा है कि राजस्थान का जो पूरा टेम्पलेट है उसमें संदीप शर्मा जैसे बॉलर, जो उनकी पिचेस हैं, संदीप शर्मा कितना अच्छा करते हैं क्योंकि वो स्लोअर डालते हैं, कटर डालते हैं, और सेम टाइप के बॉलर सैम करन है। तो उन्होंने शायद आइडेंटिफाई किया कि भाई उन्हें एक बॉलर भी ऐसा चाहिए जो उन कंडीशंस में अच्छा करे। आई थिंक सैम करन इज आइडियल फॉर इट। और इसलिए मुझे लगता है जो इम्प्रूवमेंट है प्लेइंग 11 में, वो अगर आप चेन्नई की तुलना में देखें तो मेरे ख्याल से राजस्थान की बैटिंग लाइनअप में और ओवरऑल टीम के कॉम्पोजिशन में जो इम्प्रूवमेंट है वो चेन्नई से ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही टीम इस ट्रेड से इम्प्रूव हो रही है, लेकिन राजस्थान आई थिंक हैज़ वन दिस डील। मेरे ख्याल से राजस्थान ज़्यादा खुश होगी इस डील से क्योंकि उन्हें 2 लोग मिल रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी और सैम करन भी।
हाँ, चेन्नई के पास फायदा क्या है कि मेरे ख्याल से उन्हें एम एस धोनी का सक्सेसर मिल रहा है। हो सकता है आप ये भी देखें कि संजू सैमसन अगर ट्रेड होते हैं तो सीधे कैप्टन भी बना दिए जाएं, क्योंकि संजू सैमसन का जो क्रिकेटिंग माइंड है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है कि कौन जीता है ये ट्रेड, और क्या ये दोनों टीमों के लिए भलाई के लिए है या नहीं? एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।